हेलो, माय नेम इज़ Rami रेंजर। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम जेम्स ऑफ एशिया में। इस दफ़ा मेरे गेस्ट हैं एक बहुत यूनिक पर्सनैलिटी। उनके बारे में क्या मैं बताऊं, मैं तो आप खुद उनकी स्टोरी सुन के बहुत हैरान भी हो गया हूं और इम्प्रेस भी हो गया हूं कि उनके बारे में आप इतना जरूर जानते हैं कि वो इंडिया का बहुत खाना इंडिया ऑर्किड के नाम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आउटडोर केटरिंग करते हैं और उनकी और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी भी है। उसके अलावा हम उनके बारे में पता करेंगे व्हाट इज़ स्पेशल क्वालिटी व्हाट मेड हिम जेम्स ऑफ एशिया। दिस इज़ अ वेरी रेयर स्टोरी। आई डोंट थिंक यू विल हैव हर्ड दिस बिफोर। एंड चलते हैं, मिलते हैं दिलीप जी से। दिलीप पटेल, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू रामी साहब। आपकी स्टोरी तो इतनी यूनिक है कि आई वॉज कंपेल्ड टू ब्रिंग इट टू द टेलीविजन टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद मैक्सिमम पीपल कि ये ऐसी स्टोरी हम बार बार कभी नहीं सुन सकते। लोग बिजनेस करते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन जैसे आपकी स्टोरी है विच इज़ इंस्पिरेशनल, जो इंस्पायर करती है औरों को। मैं ये पूछता हूँ, आप सबसे पहले आपकी स्टोरी आपकी ज़ुबानी सुनेंगे जी। आप यूके में कैसे आए और क्यों आए? यूके में मैं आया इन 1995। उससे पहले मैं तंजानिया में था जहाँ मेरा जन्म हुआ। हमारे पेरेंट्स का भी जन्म वहीं हुआ। तंजानिया में काफ़ी बिजनेस फैलाए, सुपरमार्केट भी थी। मेरा खुद का जेमस्टोन्स और माइनिंग एक्सप्लोरेशन का प्रोजेक्ट था वहाँ। अनफॉर्चुनेटली 1995 में मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से मुझे यूके आना पड़ा। मैं यहाँ आया, आई हैड टू गो थ्रू क्वाइट अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग फॉर एट लीस्ट 2 years until in 1997 जबकि हालात ऐसे हो गए थे कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ मैं, और उस वक्त सिर्फ एक ही बात रही थी कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। दूसरी लाइफ पाने के बाद इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्लो एंड भगवान की पूजा करने में लग जाओ या घर में बैठे रहो, आपने बिजनेस शुरू कर दी, वो भी दो जी। एक तो आपकी वर्ल्ड फेमस केटरिंग सुनते हैं, इंडियन ऑर्किड, माउथ वाटरिंग डिशेस, एब्सोल्युटली ऑथेंटिक इंडियन फूड। तो दूसरा आप लेबर फोर्स भी सप्लाई करते हैं जी। तो आपको ये काम करने की इंस्पिरेशन क्यों मिली और कैसे मिली? इंस्पिरेशन जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। समथिंग दैट आई कुड नॉट हैव बाईपास्ड कि जब मेरी कंडीशन ऐसी थी तो बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए प्रेयर्स की, वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी, तंजानिया में भी, यहाँ भी, स्कूलों में, चर्चेज में वगैरह। अ लॉट ऑफ पीपल प्रेड फॉर माय लाइफ एंड फॉर माय वेल बीइंग। एंड ऑपरेशन के बाद करीबन साल लगा मुझे, आई वाज गेटिंग बेटर। ऐसी कंडीशन थी that after my operation I had to start to walk again, learn to walk again and strengthen my bones and the whole body of mine. काफ़ी थोड़ा सा वक्त लगा, but I never lost hope. Even जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट की जब मैंने बात भी सुनी तो I had never thought that I was going to go from here. I took everything into my stride. Inspiration कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी है। I had tremendous amount of support from my mom and dad, my wife as well, who stayed with me in hospital for nearly 2 months, and above all the hospital staff, जिन्होंने मेरी केयर की under the situation that I was in। कि लोग हैरान होते कि how do the nurses and the staff at hospital cope with such type of cases। And once I start getting better, मैंने कभी बैठना नहीं सोचा। As soon as I was well and I was allowed to go into public places, because शुरुआत में ये भी था कि मैं कोई public place में भी नहीं जा सकता था।
ये जो आप काम करते हैं, इंस्पिरेशन लेती है, ये पटेल ब्लड है कि आप खुद हैं? क्योंकि पटेल के ब्लड में धंधा लिखा होता है ना, कोई पटेल रिलैक्स नहीं कर सकता। ये यूनिक आपके है कि बिकॉज यू आर पटेल एंड यू गो बिकॉज ऑफ दैट? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लॉट ऑफ पटेल्स आर इन बिजनेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर इन बिजनेस, और people who are not Patels who are not in business, they are in very good job places throughout the country. I always have had an ambition. I could never sit myself ideal doing nothing. ये क्योंकि आपके सीने में किसी और का दिल धड़क रहा है जी, ये दिल के आने से कोई और आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं, कोई फीलिंग हो, कोई रात को कोई सपने आने शुरू हो जाए? नहीं, ऐसे nothing. It's normal life. Nothing like that happen. It's all normal. It's all normal. You feel as you were before? No, I wouldn't say as I was before, because there are always niggling problems. I still have to go for my checkup every 6 months, and the yearly checkup every February I have to go. I still have to do angiogram every other year. So it's a process, but one cannot give up hope. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपके में इतनी शक्ति है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, विच इंस्पायर्स अदर पीपल इन सिमिलर सिचुएशन लाइक योरसेल्फ टू कीप गोइंग एंड कीप अचीविंग सक्सेस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली. सो आई ऑल्सो बिलीव दैट नाउ यू आर very much involved in raising the awareness for the heart sufferers and heart condition, and you would like to raise a lot of funds to this worthy cause. So what is your message to people? Should we carry donor's card? Absolutely, absolutely. So, I think मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने जाना कि हमारी कम्युनिटी में जो है, एशियन कम्युनिटी में काफ़ी लोग पसंद नहीं करते डोनर कार्ड कैरी करने का. मैं यही कहूँगा कि हर शख्स, every Asian citizen of this country should carry a donor card, because it gives life to other people who are in many cases, even they didn't have any bad habits, they have a heart problem. एशियन में जो हमारी कम्युनिटी में जो हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है, it is quite commonly known, and I would encourage people to carry a donor card. हमारे तो ये कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, बॉडी मरती है. तो अगर बॉडी को यूज़ किया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सुपरस्टिशन बहुत है ना कि इफ़ समथिंग हैपन्स कि हमें चैन नहीं मिलेगा या हमारी बॉडी को. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा अपना ये डोनर कार्ड लेके घूमता हूँ. That is so good. तो क्योंकि अभी यहाँ तो वी आर एजुकेटेड पीपल, वी कैन सी, अगर इंग्लिश पीपल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही, ठीक है ना? It is so important, vital for science as well, for research as well, to give life to somebody else after you're not there. हाँ देखो, every person has to pass one day and go away. अब जिसने आपको हार्ट दिया है जी, उसने कितने फैमिली मेंबर को हैप्पीनेस दी है. Absolutely. आपके घर में अभी देखें कितनी खुशी है कि किसी ने आपको अपनी डोनेशन दी है, जो विच इज़ मोर देन मनी, मोर देन एनीथिंग. Nothing can buy that. तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो फ्यूचर के प्लान है उसके में आपकी जो हेल्थ है वो इंटरफेयर तो नहीं कर रही कि यू कैन मैनेज द वे यू आर? अभी तो आई एम मोर पॉजिटिव एज डेज आर गोइंग बाय. मेरी हिम्मत ज़्यादा ही बढ़ रही है. वी स्टार्टेड रिक्रूटमेंट कंपनी ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. दोनों जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, रिक्रूटमेंट और केटरिंग का, इट्स बीन अ विजन ऑफ माय वाइफ नीता, बिकॉज आफ्टर माय इलनेस शी सेड लुक स्टार्ट समथिंग स्मॉल, कुछ छोटा सा कर लें. घर पे तो मैं बैठने वाला नहीं था. आई कुड नॉट डू व्हाट आई वाज डूइंग बैक इन अफ्रीका. So we started a recruitment company in 1999, which employs over 200 people on a daily basis. So to me, it is a satisfaction. Giving 200 people employment and 200 families are dependent on a man
who had no hope of survival. Absolutely. It's a great inspiration कि आपने by getting a second life, you have put that second life to the use, practical use. बिल्कुल। मैं आपकी फैमिली में how many members of family you are? हम खुशनसीब लोग हैं, हम दोनों भाई हैं यहाँ, दोनों एक साथ रह रहे हैं। Very good. Under one roof with our mom and dad. Very good. With 10 of us. Joint family? Joint family. अच्छा अच्छा। That's my family, जो 10 लोग हैं हम। जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा कितना? How old is the oldest? I have a daughter. She'll be 18 in December. लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। अच्छा अच्छा। And she is 18. She is studying. She is starting her college again in September. Very good. And the other child, the second other child, वो भी उसने अपने स्कूल खत्म किए हैं, एग्जाम्स दे रहा है। वो लड़का है या लड़की? लड़का है। वो लड़का है। तो आपकी तो फैमिली कंप्लीट है? कंप्लीट है। हमारे जो भाई साहब हैं, सुनील भाई, उनकी 2 लड़कियां हैं, रीना और सोनल। हाँ, उनको भगवान ने 2 लक्ष्मी दी हैं। बिल्कुल है जी। बिल्कुल। तो हम तो हमारे तो बोलते हैं कि जो लड़की होती है वो अपनी नसीब खुद लेके आती है। और मेरी 3 लड़कियां हैं। एंड एवरी टाइम द गर्ल केम आई बिकेम मोर सक्सेसफुल। बिल्कुल। पता नहीं उनके सितारे खुद लेके आती है, वो भगवान का रूप है। सही। तो दिलीप भाई, आप बताएं आपके खाने में क्या वो चीज़ है जो दूसरे के खाने में नहीं? खाने में स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास काफ़ी बढ़िया शेफ्स हैं जिनको हम लाए हैं जगह जगह से, जैसे कि इंडिया से, दुबई से भी लाए हैं। हमारे हेड शेफ जो हैं, जिनका नाम है भट्ट साहब, जिन्होंने कुकिंग शुरू किया था 1954 में। अरे हमारे बुजुर्ग हैं वो। अच्छा अच्छा। उन्होंने होटल जनपद से काम शुरू किया था, ताज ग्रुप ऑफ होटल से वो यहाँ आए और अभी वो हमारे साथ हैं। उनका हाथ जो है इट्स लाइक ओल्ड स्टाइल ऑफ कुकिंग, हैंड ऑथेंटिक और ओल्ड फैशन, very old fashioned, but the quality of product is there. But not just because of that, I think we have a new concept in how we serve our food, how we present our food, together with food as well, quality, freshness. कि अगर अच्छा खाना नजर आता है तो उसकी टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल। काफ़ी जो हमारी कुकिंग होती है, जैसे कि कल फंक्शन है तो फाइनल प्रिपरेशन ऑन द डे ही होती है, तो उसको बना के कुछ टेस्टिंग भी करते हैं कि ऐसे ही सर्व कर देते हैं भगवान राम भरोसे? नहीं, बिल्कुल टेस्टिंग भी होती है, लेकिन वो जो हमारे भट्ट साहब हैं वो कभी टेस्टिंग नहीं करते। उनको पता लगा है अगर 50 साल से कुकिंग कर रहे हैं तो अगर अभी तक नहीं पता लगा तो गलत लाइन में है। लेकिन मैं कभी कभी टेस्ट कर लेता हूँ। कोई भी आइटम ऐसी नहीं होती जो जिसमें कोई कमी हो। बट द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग इज टू सर्व क्वालिटी, फ्रेशनेस, अच्छा, नॉट जस्ट द फूड, उसके साथ जो हम सर्विस भी दे रहे हैं। प्राइस भी ठीक है? प्राइस बिल्कुल ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम यू एनी टाइम। अच्छा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियन फूड। अगर मैं इंडियन फूड ना खाऊं तो मेरे को ऐसे लगता है मैंने कुछ खाया नहीं। जितने मर्जी मेरे को इंग्लिश खाने खिला दो, मेरे को तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल है जी। अच्छा, दूसरी मैं ये कर रहा था कि ये जो आपका खाना है, इट इज़ मोर फॉर यंगस्टर्स और both, or the older generation, or it is for both generation. अच्छा, because we just don't cook one type of cuisine like Punjabi style. We have Gujarati, typical Gujarati chefs as well, Punjabi style, South Indian as well, so variety, Sri Lankan as well. Variety मिलती है। Variety भी है। So you have the whole range of Indian food, exactly, from south to west to east. So people have the choice. And on top of that, we've done a function which was a total Italian function, evening. Indian touch. With Indian touch, but everything was Italian, vegetarian, pizzas, वगैरह. Is it because सोनिया जी हैं पावर में, इसलिए आपने इटालियन टच देना लगे इंडिया को? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, उनका हाथ इसमें नहीं था। हाँ जी, इस डिसीजन में। और आप सोनिया जी को खुश करना चाह रहे हैं? हाँ जी, कोई आपका पॉलिटिकल एम्बिशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ चाइनीज़ भी हम करते हैं, चाइनीज़ कुजिंग भी हम करते हैं, जो टिपिकल चाइनीज़ शेफ्स पकाते हैं। हमारे पास बढ़िया शेफ्स हैं
चाइनीज़ के कुजिन में भी। वेरी गुड। कोऑपरेट फंक्शंस भी किए हैं विद चाइनीज़ कुजिन। कंप्लीट चाइनीज़। कंप्लीट चाइनीज़। अच्छा अच्छा, दिस इज़ वेरी यूनिक कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट ओनली सर्विंग इटालियन बट चाइनीज़ एंड वैरायटी। आपकी जो मिसेज हैं जी, वो आपका खाने को देख के कुछ कमेंट देते हैं, क्योंकि लेडीज आर ऑलवेज क्रिटिकल। बिल्कुल, शी प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल इन द किचन बिकॉज आफ्टर ऑल दिस वाज हर आइडिया। शी इज़ अ वेरी गुड कुक. My mom, she is a very good cook, and she's learned a lot from her over the last 20 years or so that we've been together. वो किचन में काफ़ी एक्टिव रोल लेती हैं। गुजराती खाना जब ऑर्डर आता है तो उनका हाथ होता है उसमें। ऑथेंटिक वो टिपिकल गुजराती खाना बनता है। वेरी गुड। एंड शी गेट्स हर हैंड्स डर्टी। एंड आपको कौन सा खाना पसंद करते हैं? मैं आई एम मोर ऑफ अ वेजिटेरियन। कभी कभी मैं अगर खा लेता हूँ तो शायद चिकन टिक्का खा लेता हूँ, बट आई लाइक पंजाबी कुजीन एज वेल एज गुजराती। चाइनीज़ भी थोड़ा कभी खा लेता हूँ। तो सबसे आपकी फेवरेट डिश कौन है? फेवरेट डिश मेरी वेजिटेरियन में मेरी फेवरेट डिश है साउथ इंडियन जो डोसा है। डोसा, इडली सांभर सबका है फेवरेट। इडली डोसा कभी कभी जब घर पे बनता है तो मैं खुद उसमें हाथ लगाता हूँ। ठीक। तो मैक्सिमम नंबर, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर कैन यू cater? The number is no problem. You can cater from every day 100 to 10,000 or 1,000. 100 to up to 1,000. You can, yeah. हमारे पास जो किचन है उसकी कैपेसिटी है to cook for about 2,000 people every day. Very good, very good. तो what आपका भी क्या है? मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ कि आप एक भी नहीं दो कंपनी रन कर रहे हैं। तो एक तो कंप्लीटली डिफरेंट है, सप्लाइंग वर्क फोर्स टू पीपल। उसमें तो देयर इज नो कुछ, उसमें तो कोई आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता मास्टरपीस। ऑल यू हैव टू हैव अ गुड स्टाफ हु डज। पर यहाँ तो बहुत खाने में तो आपको बहुत सोच के बनाना पड़ता है। जी रमी साहब, जो कंपनीज जो है हमारी, उनका मैरिज बहुत अच्छा है। रिक्रूटमेंट से हम हमारे वेटिंग स्टाफ रिक्रूट भी करते हैं इंडियन ऑर्किड के लिए। उनकी ट्रेनिंग भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट में होती है। सो ऑल द स्टाफ जो हम फंक्शंस पे लेके जाते हैं वो हमारे खुद के ट्रेंड किए हुए हैं। सो वी कीप टॉप ऑन क्वालिटी। वेरी वेरी गुड आइडिया। आई डिडंट रियलाइज कि अपनी कंपनी को अपने यू कैन यूज योर ओन स्टाफ फॉर योर ओन गुड। आगे का आपका क्या, what is your vision for your company? What would you like to achieve? For Indian Orchid, जब हमने खड़ा किया तो it was some sort of a challenge. We wanted to get into the market where there is a gap within the Asian community functions and all that. We thought that we could offer something which is lacking the service and quality of food. We will expand. Hopefully, I'm sure next year we're going to have a much better year. It's a new company. Do you have any idea of opening more branches, or will you just expand the base here and you can have a mobile catering going from one place to the other in your mobile catering का जो है हम कुछ आउटडोर इवेंट्स भी कर रहे हैं इस साल, जैसे कि लंदन मेला है, क्रोयडन मेला है, एशियन लाइफस्टाइल शो में भी हैं। कुछ टीवी पर्सनालिटीज भी आ रही है एंड ऑफ अगस्त, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू बी अमॉन्ग्स्ट द पीपल वेयरएवर पॉसिबल। नेक्स्ट ईयर उसमें हम ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी। तो आप जो स्वीट्स हैं, do you make your sweets or you bring them from outside? सारा कुछ जो भी हम सर्व करते हैं वो सारा हमारे यूनिट में बनता है। कुल्फी भी हमारी बनती है। Really? पनीर भी हमारा वहीं बनता है। गुलाब जामुन भी वहीं बनते हैं। वी डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमारा बंगाली रसगुल्ला वो भी अभी हमने बनाया नहीं, लेकिन आफ्टर। मैं बंगाली नहीं हूँ, लेकिन आई एम वेरी फाउंड ऑफ बंगाली रसगुल्ला। आई एम श्योर इवेंचुअली विल बी डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ अदर
dishes, sweet dishes that we are not doing at the moment. So the range will continue to grow. It will, and there will be changes always. There will be new things coming up, more thought given to. You know, a lot of people say, अगर आप fresh ingredients लेके cooking करो, उसका taste कोई और है. अगर डिब्बे से या ready-made से लो, उसका taste कुछ और है. What do you think? बिल्कुल सही बात है. Freshness always matters. Quality, मसाले जो हम लाते हैं वो सारे इंडिया के आते हैं. पर वो freshness करने से आपकी cost नहीं बढ़ जाती? थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है. But you think it's worth it? But I think it is worth it. जहाँ भी किसी का भी function होता है, whoever has a function, whether for 50 people or 100 or 500 or 1000, function रखा है तो वो success भी करना है. There is a. How do you deal with those people जो कहते हैं कम करो, कम करो, कम करो? Do you compromise your quality or you say look, we don't. माफ करो मैं इससे कम नहीं कर सकता? आपकी बात सही है. I tell them honestly कि cut करने से we will lose the quality of the product to which we will not compromise. So we have a line drawn up to what rate we can quote, and we'll never compromise on quality and service. मैं भी business में जब मेरे पे कस्टमर आते हैं मैं तो उनको यही बताता हूँ excuse me कि अगर you go and ask for I want cheapest doctor, cheapest accountant, cheapest solicitor, you will pay lot more in the long run. Would you agree? Absolutely. Cheap is not always cheap. Cheap is not always cheap. आपकी function को success करने के लिए you need a reasonable absolutely price. Reasonable prices है हमारे, but as I said just a few seconds ago, never compromise on quality. Very good. Now we got very final few minutes left. जी. In this question I like to ask you personal thing. आपका star कौन सा? English में कहते हैं Aquarius. You're Aquarius. जी. पानी के साथ पसंद है आप? You like water or? Water. अच्छा. आपका favorite politician कौन है? Favorite politician. इंग्लैंड का पॉलिटिशियन में सोचूं तो मार्गरेट थैचर को मैं कहूँगा फेमस. बहुत अच्छी चॉइस. मेरी भी वही चॉइस है कि अच्छा आपका फिल्म पर्सनालिटी इंटरनेशनल को बॉलीवुड एंड हॉलीवुड विच एक्टर हैज इम्प्रेस्ड यू मोर? अमिताभ बच्चन फ्रॉम बॉलीवुड. वेरी गुड चॉइस. From Hollywood, I'll say Richard Gere. Very good. आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा रखा हुआ आपने. अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन है आपकी? तेंदुलकर को कहा जा सकता है. तेंदुलकर का वो भी हर चीज आपने. स्टार ऑफ इंडिया. देखो आपकी सिलेक्शन से पता लगता है कि आपका खाना भी टॉप ही होगा. तो उसके बाद हम पूछेंगे आपका फेवरेट खाना तो आपने बता दिए. हॉलीडे कहाँ करना चाहे? तंजानिया में, इंडिया में और यूरोप में कहाँ? हॉलीडे में करना चाहूँगा तो तंजानिया में, क्योंकि तंजानिया एक मुल्क जो ऐसा है, it is so scenic and people are so nice there. I just come back from Tanzania. It's a beautiful place. It is. White sand, okay, white sand है? White sands, yeah. हाँ, beautiful है. White cliff. एक white cliff भी है. cliff पे भी है. हाँ, white cliff, हाँ, वहाँ beautiful coffee पी हमने शाम को. हवा आ रही थी, मजा आ गया. अच्छा, आपकी कपड़े पहनने का क्या अंदाज है? Would you like to dress in Western, Indian? Both. I like suit as my daily outfit and kurta pajamas when I'm at home. मेरा last question होता है, what is your most memorable day? आपका वो memorable day क्या था? There are two memorable days for me. The day that I got married to my wife, the best partner that I could have hoped for, 13th of August. And the second one was when I had my new life. आपने बहुत अच्छी तरह ये क्वेश्चन आंसर किया. If you said कि वो आपका मैरिड वाला important day नहीं था तो घर आज नहीं जा सकते थे. बिल्कुल सही बात. So no, you have answered them very tactfully. Thank you. And really great pleasure to have you. And you're a great source to all the people. And we will try to follow your life. Dilip ji, thank you very much for appearing on the program. Your story is an inspiration to all. And thank you once again. Thank you for your time. Thank you. And ये थे हमारे गेस्ट
दिलीप पटेल जी, जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बड़ी यूनिक स्टोरी है। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए कोई और जेम लेके आएंगे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग जेम्स ऑफ एशिया ऑन सब टीवी। थैंक यू।